जिसकी मोहब्बत में सीमा ने सीमा लांगी थी, यानी पाकिस्तान छोड़ के भारत गई थी, अपने दीन को बुरा कहा था, अपने वतन को बुरा कहा था, अपने साबिक शौहर को बुरा कहा था, उसी शख्स ने बीच मंझार में सीमा को छोड़ दिया। सचिन को तहकीकाती इदारों ने बात समझाई है कि सीमा बड़े तवील अरसे के लिए या तो जेल जाने वाली हैं या पाकिस्तान जाने वाली है, लेकिन अगर उनको सजा सुनाई जाती है तो आप भी जेल में जाएंगे और आपके पास नेगोशिएट करने के लिए कोई चीज नहीं है। अगर आप सीमा के खिलाफ गवाही नहीं देते तब आप जेल जाएंगे और सीमा आपके साथ नहीं होगी, लेकिन अगर आप गवाही देने के लिए तैयार हो जाते हैं तो आप बाहर रहेंगे और सीमा तब भी आपके साथ नहीं होगी। यानी आपके लिए या तो जेल में जाना है, अकेले रहना है, या फिर जेल के बाहर रहना है, लेकिन सीमा अब आपको नहीं मिल सकेगी। सीमा के लिए फैसला हो चुका है कि उन्होंने भारत में रहना है, जेलों में, या फिर उनको पाकिस्तान वापस मुंतकिल कर देना है। लेकिन इस सारे मामले के अंदर सचिन बड़ा बुरी तरीके से फंस जाएगा। तो सचिन ने अब वादा माफ गवाह और एक ऐसा बयान सीमा के लिए दे दिया है कि आप सुनेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम, आप सभी को खुशामदीद। मैं हूं सलमान मिर्ज़ा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज सम अप विद सलमान मिर्ज़ा। जनाब बहुत शुक्रिया ये वीडियो देखने के लिए आप सभी ने वक्त निकाला है। वीडियो के आगाज़ में तहे दिल से आप सभी का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, लेकिन इस दुआ के साथ कि आप जहाँ हों खैर वाफियत से हों, सेहतमंद हों और तंदुरुस्त हों। जनाब सीमा सचिन पाकिस्तान से भारत तो चली गई, एक कहानी भी उन्होंने मीडिया के सामने सुना दी, रोना धोना भी उन्होंने कर लिया, लेकिन अब उनकी मुश्किलात में ऐसा इजाफा हुआ है कि यकीन जानिए उनके पास वापसी के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा। जिस शख्स के लिए उन्होंने सीमा लांगी थी, यानी जिस शख्स के लिए उन्होंने पाकिस्तान में अपने शोहर को कुर्बान किया, अपने घर को कुर्बान किया, अपने दीन को कुर्बान किया, अपने मुल्क को कुर्बान किया, और भारत एक ऐसे देश चली गई, एक ऐसे मुल्क चली गई और एक ऐसे इंसान के लिए चली गई जो कि अब उसके साथ साथ खड़ा भी नहीं हो पा रहा है। सचिन ने आने वाली मुश्किलात और जिन मुश्किलात से वो गुजर रहा है उससे हाथ जोड़ते हुए ये कहा है कि जनाब मैं अब इस सीमा का बोझ मजीद नहीं उठा सकता। ये सचिन वही शख्स है ना जिसके लिए सीमा ने सीमा लांगी थी और पाकिस्तान से भारत गई थी। अब मैं आपको बताता हूं जनाब हो क्या रहा है। सीमा सचिन अब बहुत बड़ी मुश्किल से दो चार हो गई। पहले तो उन्होंने अपना हनीमून पीरियड बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय किया, हर मीडिया उनसे बात करने के लिए, इंटरव्यू करने के लिए पागल हो रहा था। बीबीसी कह लें, आप CNN कह लें, हर बड़ा टीवी चैनल, मैं भारत की बात नहीं कर रहा ना पाकिस्तान की बात कर रहा हूं, इंटरनेशनल आलमी मीडिया के बड़े चैनल्स सीमा सचिन के आगे पीछे घूम रहे थे कि भाई 5 मिनट के लिए हमें इंटरव्यू दे दो। अब एक इंसान रातों रात मशहूरियत की इस बुलंदी पर पहुंच जाता है ना, उसका दिमाग खराब हो जाता है। वो रोजाना की बुनियाद पर कुछ ऐसे बयानात देता है और जो इंटरव्यूज लेने वाले होते हैं ना वो भी कोशिश करते हैं कि उनसे कोई ऐसी वायरल चीज निकलवाएं जिससे वो भी मशहूर हो और जिसका वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो भी मशहूर हो जाए। तो सीमा सचिन ने एक एक करके झूठ बोलना शुरू किया, एक से बढ़कर एक झूठ बोलना शुरू किया, और ये उससे पहले उनकी गिरफ्तारी हो चुकी थी। उनकी जमानत की रिहाई के बाद छोटे से घर में, मतलब जहां बामुश्किल 8-9 लोग एक साथ खड़े हो सकें, उस छोटे से घर के अंदर, घर के बाहर आप देखें तो लाइन लगी होती थी मीडिया चैनल्स की। सचिन को भी मजा आ रहा था भाई, रातों रात वर्ल्ड फेमस हो गए वो, हर कोई उनकी बात कर रहा है, हर कोई उनको पहचान रहा है। ऐसा शख्स जिसका नाम उनके मोहल्ले वालों को याद ना हो, उस शख्स को दुनिया का हर बंदा पहचानने लग गया। तो जनाब ये फेम हर कोई बर्दाश्त नहीं कर पाता। लेकिन खैर फिर गिरफ्तारी हो गई जनाब, इंसदाद दहशतगर्दी फोर्स ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार करने के बाद 18 से 22 घंटे, ये तवील टाइम होता है तफ्तीश के हवाले से, और ये तफ्तीश ऐसी नहीं की गई कि प्यार मोहब्बत और चाय और बिस्किट के साथ उनसे तफ्तीश की गई हो। इसमें बहुत ज़्यादा जदोकोब किया गया। उनसे पूछा गया कि आपने जो मीडिया को बयानात दिए हैं या आपने जो हकीकत बयान की है, ये जब हमने क्रॉस चेक की तो ये तो हकीकत नहीं है। उन्होंने कहा कि हमने नेपाल में शादी की, नेपाल के एक होटल में रहे, शादी की तस्वीर उन्होंने दिखा दी, चले जनाब शादी की तस्वीर तो मान ली, लेकिन जिस होटल के अंदर वो रुके हैं वहां पर ना सीमा के नाम से बुकिंग है और ना ही सचिन के नाम से बुकिंग है। उनसे फिर मजीद सवालात किए गए कि भाई आपने ये कतर हो गया, आपने दुबई हो गया, इनके दौरे क्यों किए जब आप कराची के अंदर, पाकिस्तान के अंदर सतह गुर्बत से नीचे जिंदगी गुजार रही थी, आपके 4 बच्चे थे, आपका शौहर रक्षा चलाता है, आपके पास इतनी बड़ी अमाउंट कहाँ से आ गई कि आपने दुबई के भी दौरे किए, आपने कतर के भी दौरे किए, आप फिर किसी तरीके से नेपाल भी आ गई और गैर कानूनी तौर पर आपने भारत के अंदर कदम भी रख दिया। इन तमाम चीज़ों के उनके पास जवाबात नहीं थे, और जो जवाबात थे, जिस तरह के जवाबात देने थी, वो सचिन के जवाबात से मैच नहीं करते थे। फिर जनाब सचिन को अलग से बैठ के ये बात समझाई गई कि सीमा सचिन या तो जेल के अंदर बड़े तवील अरसे के लिए जा रही हैं या उनको एक संगीन सज़ा का सामना करना पड़ रहा है, और तीसरी सूरत यह कि उनको पाकिस्तान के हवाले किया जा रहा है। तो आपने अक्सर बेशतर ये सुना होगा लफ्ज़ वादा माफ गवाह बन जाना, यानी आप एक जुर्म में बराबर शरीक होते हैं लेकिन आप उस जुर्म का एतराफ़ करते हुए
हुकूमत के साथ या तफ्तीशी इदारों के साथ मावनत का ऐलान कर देते हैं, कसम खा लेते हैं और कहते हैं कि जनाब जो दूसरा कल्प्रिट है उसके खिलाफ मैं बयान दूंगा, गवाही दूंगा, तो आपके तमाम गुनाहों को माफ़ कर दिया जाता है या आपको सज़ा में कुछ कमी कर दी जाती है। सचिन को ये बात समझाएगी कि अगर सीमा के ख़िलाफ़ एविडेंसेस जो हैं, जो कि पक्के और बहुत अहम सबूत हैं, अगर ये सच साबित अदालत के अंदर हो जाते हैं और वो पाकिस्तान जाने से इनकार कर देती है, तो वो तवील अरसे या ताहयात जेल जाने वाली, मौत की सज़ा तो नहीं सुनाई जाएगी, जाहिर सी बात है। अब जो दुनिया भर की अदालतें हैं या दुनिया में जो अब कवानीन राइज है उसके मुताबिक मौत की सज़ा नहीं सुनाई जाती। लेकिन सचिन को अब ये बात कहलवा दी गई है या मनवा लिया गया है या समझा दी गई है कि अगर आपने सीमा का साथ देना है तो फिर आपने भी जेल जाना है, आप भी जेल जाएंगे और तवील अरसे के लिए जाएंगे। अब एक ऐसा इंसान जो खुद काफ़ी ज़्यादा गरीब हो, जिसने अभी रिसेंटली बाकायदा तौर पे शादी भी कर ली हो, 4 बच्चे जो कि उस लड़की की तरफ से उसको मिल गए हों, वो क्यों अपनी ज़िंदगी जेल में गुजारना चाहेगा? ज़रा सोचिए, इस बात का अंदाज़ा लगाइए। जेल में भी ये मोहब्बत के परवानों को साथ नहीं रखा जाएगा। ऐसा नहीं है कि एक ही जेल में, एक ही बैरक में दोनों साथ रह रहे होंगे। सचिन को ये बात बताएगी, तुम्हारे पास फ़िलहाल नेगोशिएशन करने के लिए कोई चीज़ नहीं बची हुई। तुम अगर जेल जाते हो तब भी तुम्हें सीमा नहीं मिलेगी और तुम जेल से बाहर रहते हो तब भी तुम्हें सीमा नहीं मिलेगी। अब तुमने ये डिसाइड करना है कि तुमने जेल के अंदर रहना है या जेल के बाहर रहना है। अगर जेल के अंदर रहना है तो सीमा का साथ दे दो, और अगर जेल के बाहर रहना है तो सीमा के खिलाफ गवाही देना शुरू कर दो। तो अब सचिन को शायद ये बात समझ आ गई है और उसने सीमा के खिलाफ ही बयान देना शुरू कर दिया। मीनवाइल सीमा से जो तफ्तीश की गई उसमें उन्होंने रो रो के हलकान हो गई हैं। उन्होंने भारतीय सदर से अपील कर दी है, उन्होंने दरख्वास्त कर दी है कि मुझे भारतीय सिटीजनशिप अलॉट कर दी जाए, और उसके लिए ये सचिन पहला शख्स नहीं है। बेसिकली तहकीकाती इदारों को इस बात का अंदाज़ा हुआ है कि ये मोहब्बत का गेम नहीं है, ये इंटेंशन मोहब्बत की नहीं थी, ये किसी तरीके से भारत में सेटल होने की थी। हर कोई फैंटेसाइज करता है किसी मुल्क को, आप यूके को करते होंगे, यूएसए को करते होंगे, जर्मनी फ्रांस को करते होंगे, हर कोई ना कोई फैंटेसाइज करता है चीज़ों को। इन्होंने सचिन से पहले 5 लोगों से रब्ता किया था और 5 लोगों से तहकीकाती इदारों ने बातचीत कर ली है। उनके पास एविडेंसेस, उनके पास चैट्स मौजूद हैं, और उससे इस बात का अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि सीमा बेसिकली सचिन की मोहब्बत में नहीं आई है, भारत की मोहब्बत में भारत आई है। उनको किसी तरीके से भारत में रहना। अब वहाँ पर उनका कहते ना दिमाग में ये बात आती है कि क्यों आई है। हो सकता है ये पाकिस्तानी जासूस हो, पाकिस्तानी एजेंट हो। भारत में मोहब्बत करने वाली ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसकी वजह से आप पाकिस्तान को छोड़ के भारत चले जाए। तो यहाँ पर ये बात साबित होने जा रही है कि सचिन ने सीमा का साथ छोड़ दिया है और सीमा के पास 2 रास्ते हैं, या तो वो जेल में अपनी ज़िंदगी गुजारे या फिर पाकिस्तान वापस आ जाए। आपकी राय क्या है? मैं चाहूँगा कि कमेंट सेक्शन में भी राय का इज़हार आप ज़रूर कीजिए। सलमान मिर्ज़ा को दीजिए इजाज़त। ज़िंदगी रही, सेहत रही और आपकी दुआएं रही तो इंशाअल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। लेकिन जाने से पहले एक गुजारिश है, अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सलमान मिर्ज़ा ऑफिशियल, मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएँ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।